आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए जीएस और जीके पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गए, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है और इतने में हम आराम से कर लेंगे, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। इससे पहले हम चीज़ें थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। तो हमारा क्या जीएस और जीके हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक वाइज हम चीज़ें देख रहे हैं ताकि चीज़ें क्या हमको याद रहें और कुछ भी चीज़ हमसे क्या मिस ना हो, क्योंकि हर एक टॉपिक हमारा 1 से 2 नंबर क्या करता है, कवर कर रहा है। जैसे एक टॉपिक मैंने क्या लिया आपका, त्योहार उत्सव मेले, तो ये आपके 1 से 2 नंबर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे हमने त्योहार उत्सव और मेले लिए, तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पहलू हैं, हम सबको देखेंगे। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, एसएससी एमटीएस 2000, ये अभी 2025 का एग्ज़ाम है, तो 2024, 2023, 2022 में जितने भी त्योहार उत्सव मेलों से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछ लेते हैं। तो सेम उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे क्या हम क्या चीज़ें लेके चल रहे हैं कि हम त्योहार उत्सव और मेलों में हम क्या ले रहे हैं, सभी स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा क्या जो उत्सव मेले और त्योहार है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको त्योहार उत्सव और मेलों में क्या डिफरेंट बताया था कि इसमें क्या अंतर क्या है, कि उत्सव क्या होते हैं, त्योहार क्या होते हैं ना, तो उसका अंतर क्या है। बाकी हमको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ फैक्ट रटना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हमसे फैक्ट पूछेंगे और हमको क्या उसका आंसर देना है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव वाइज है, तो हमको सिर्फ आंसर देना है, हमको ये चीज़ें समझनी नहीं है। तो फिर भी हम क्या पहले किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो उसकी एक समझ विकसित करते हैं। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि त्योहार और उत्सव का मतलब क्या होता है, देन उसके बाद हमने चीज़ें स्टार्ट की। तो हमने हर पहलू को देखा। जैसे हमने देखा जैसे तमिलनाडु, हमने तमिलनाडु में क्या देखा, एक फेस्टिवल है पोंगल, तो हमने पोंगल के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हमने हरेला उत्सव देखा था। तो हरेला जो फेस्टिवल है उसमें हमको इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको हरेला पढ़ना है और हरेला से संबंधित क्या पढ़ना है कि हरेला फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, और उत्तराखंड में मनाते हैं। और उसी से रिलेट करते हुए हरेली हो गया, है ना, हरेली कहाँ पे मनाते हैं, हरियाणा में। तो सिर्फ हमको इन 2 चीज़ों में क्या याद रखना है कि जो हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो हरेला हो गया उत्तराखंड, हरेली हो गया हरियाणा। तो हमको इसमें 2 चीज़ें याद रखना है। पर हमने देखा जैसे जो पोंगल है, पोंगल कहाँ पे हमने देख लिया, पोंगल को क्या मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। हमने एक चीज़ तो पोंगल के बारे में ये देख ली, पर पोंगल के बारे में और भी चीज़ें पूछ लेते हैं कि पोंगल क्या है। पोंगल एक क्या है, फसल कटाई फेस्टिवल है, फसल कटने पर ये किया जाता है ना पोंगल। और इसके समय क्या जो कथकली जो नृत्य है वो भी किया जाता है ना, ये मैं आपको बताना कल भूल गई थी। जो पोंगल है एक फसल कटाई फेस्टिवल है और इसी के अवसर पर कथकली का नृत्य किया जाता है ना, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पोंगल है जो कि 4 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में देखा था। तो हमने क्या जितने भी पहलू हैं त्योहार और उत्सव से संबंधित, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने योग्य है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, हमने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ताकि अगर एग्जाम में, क्योंकि हमको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी थी, पर फिर भी अगर हमको किसी भी टॉपिक से ऐसा लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे और इसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो चीज़ भी हमने देखी। ऐसे ही हमने आर्ट एंड कल्चर जब भी स्टार्ट किया था, जब भी तो हमने शास्त्रीय नृत्य देखा था, उसमें जितने भी पहलू थे शास्त्रीय नृत्य के 8 है। जैसे हमने भरतनाट्यम देखा था, इसके बाद हमने कथक देखा था, कथकली देखा था, जितने भी हमने 8 शास्त्रीय नृत्य देखे थे जो नाट्य शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं और शामिल किए गए हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं उससे संबंधित सारे पहलू देखिए।
कोई भी अदर चीज़ें यहाँ से अलग नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर तो जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित पहले तो उत्पत्ति पूछेंगे, उसके बाद उससे संबंधित कलाकारों के बारे में पूछेंगे। पर हमने इससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि अगर आपसे इससे बाहर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, है ना। तो हमने शास्त्रीय नृत्य भी हमने देखा था। ऐसे ही हमने लोक नृत्य का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने क्या देखा था कि हमने सबसे पहले अनुष्ठानिक देख लिया था। अनुष्ठानिक जितने भी नृत्य हैं हमने वो देख लिए थे। इसके बाद भारतीय जो जितने भी नृत्य हैं वो हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने पारंपरिक जो नृत्य है वो भी हमने देख लिए थे, है ना। इसके बाद हमने सांस्कृतिक जो नृत्य है वो हमने देख लिए थे, है ना। इसके बाद जो समूह में जो नृत्य किए जाते हैं वो देख लिए थे हमने। फसल कटाई से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं वो हमने देख लिए थे। इसके अलावा भी हमसे जो चीज़ें छूट जाती है तो हमने क्या, जो राज्य 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 के वाइज हमने पढ़ लिए थे, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, ताकि हमारी क्या कुछ भी चीज़ छूटे ना। तो हमने ये भी चीज़ें पढ़ ली थी। तो लोक नृत्य में हमने इतनी सारी चीजें ये देख लिए थी, है ना, ताकि हमारी क्या लोक नृत्य से संबंधित कुछ भी चीज छूटे ना। तो हमने लोक नृत्य में भी ये चीजें देख ली थी। ऐसे ही जब हमने त्योहार उत्सव और मेले स्टार्ट किए थे, उसमें भी हम ये चीज़ देखते हुए चल रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है ना, और क्या क्या चीज़ें करना है। जैसे हमने क्या देखा था, मैंने पोंगल के बारे में बता दिया आपको, है ना। इसके बाद कम्बाला हो गया। कम्बाला क्या है, कर्नाटक में किया जाने वाला एक भेसा दौड़ है ना। तो हमने कम्बाला देख लिया। कम्बाला कहाँ पे, कर्नाटक में किया जाता है। पर एक्स्ट्रा फैक्ट उसका क्या लेके चल गए कि एक ये भेसा दौड़ है। तो हमने उससे रिलेटेड चीज़ें ये देख ली। अब हम देखेंगे हमारे जितने भी राज्य थे, मैं आपको लिख देती हूँ क्योंकि आपको रिकॉल हो जाएंगे। 27 तो आपको पता ही है, और फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, तो लिख ही लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी लिखा पा रहे हैं मैं उतने लिख ही देती हूँ, है ना। तो तीसरा हो गया तो असम। इसके बाद हो गया फोर्थ हरियाणा। हरियाणा के बाद बिहार। बिहार के बाद पंजाब। पंजाब के बाद राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद मेघालय। मेघालय के बाद मिजोरम। मिजोरम प्लस मणिपुर। सभी हैं बाकी, तो फिर भी हम एक बार हमारे स्टेट भी कंप्लीट हो जाएंगे ना। इसके बाद देखेंगे असम, बिहार, मेघालय, तेलंगाना। तेलंगाना 12वां हो गया, इधर लिख देती हूँ, नागालैंड। नागालैंड। इसके बाद हो गया 13वां नागालैंड, उत्तर प्रदेश। इसके बाद 14वां हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसके बाद 15वां हो गया मध्य प्रदेश, और 16वां हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद 17वां हो गया केरल, 17वां, 18वां केरल। इसके बाद हम देखेंगे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद 19वां हो गया उड़ीसा। इसके बाद 20वां होगा हमारा, 20वां हो गया क्या, 20वां क्या पढ़ा था हमने, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़। झारखंड। झारखंड के बाद केरला। तो हमारे लगभग सारे ही स्टेट हो गए। हम याद भी करेंगे तो हमारे 28 ही हो गए। हाँ, क्योंकि हमारा क्या छूट रहा था, 27 हमने कर लिए थे, पर हमारा झारखंड रह रहा था, है ना। तो हमने 28 के ही पढ़े हैं। आप देख लेना, हमने 28 ही देखे। एक बार आप काउंट कर लेना, हमने 28 राज्यों के बारे में ही पढ़ा। बस मुझसे एक मिस हो रहा था, वो क्या था, झारखंड। तो आज हमने जैसे पढ़ा है, तो आज हमारा क्या उस काउंटिंग में आ गया है। तो हमारा झारखंड मिस हो रहा था, तो हमारे क्या 28 राज्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, दादर नागर एवं दमन द्वीप, लद्दाख और लद्दाख, है ना। तो हम इसका देखेंगे। दादर नागर हवेली को 2020 में एक किया था ना, ये अलग है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? मेरी अम्मन। कौन सा? मेरी अम्मन फेस्टिवल। मेरी अम्मन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद समुद्र तट महोत्सव, समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव। तो तीन फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं अंडमान निकोबार में? एक तो मानसून महोत्सव हो गया, दूसरा होगा समुद्र तट महोत्सव हो गया, तीसरा मेरी अम्मन महोत्सव हो गया। तो ये तीनों ही कहाँ पे मनाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मेरी अम्मन, समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव। तो ये दोनों तो हमको समझ में ही आ रहा है कि समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव, तो ये समुद्र के पास है इसलिए समुद्र तट महोत्सव, और मानसून महोत्सव, तो ये दोनों ही तीनों ही कहाँ पे? मेरी अम्मन, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मनाते हैं। इसके बाद आ गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हम एक याद रखेंगे कि फूलों के नाम से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो क्या हो गया? रोज उत्सव हो गया, रोज, है ना, रोज। इसके बाद केक्टस हो गया और गुलदा उदी सो, है ना, तो उत्सव। ये तीन उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये तीन उत्सव कहाँ पे? चंडीगढ़ में मनाए जाते हैं। तो फूलों से संबंधित अगर कोई भी उत्सव पूछेंगे तो हम क्या लगा देंगे? चंडीगढ़ लगा देंगे। बस हमको इतनी चीजें याद रखना है। इसके बाद दिल्ली को देखेंगे, तो दिल्ली में भी तीन उत्सव मनाते हैं। एक तो ड्रोन हो गया, दूसरा बसंत हो गया और तीसरा हो गया हैप्पीनेस उत्सव। ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस, तो तीन ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव, ये तीनों कहाँ पे? दिल्ली में मनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक हेमिस महोत्सव, हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है और हेमिस महोत्सव भी मनाते हैं ना। ट्यूलिप महोत्सव, सिकारा महोत्सव हो गया, खीर भवानी महोत्सव हो गया और डिसमोचे महोत्सव हो गया। तो ये इतने महोत्सव कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। एक तो हेमिस महोत्सव हो गया, ट्यूलिप महोत्सव हो गया, सिकारा महोत्सव हो गया, खीर भवानी महोत्सव हो गया और डास मोचे महोत्सव हो गया। तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इसके बाद पोंडुचेरी या पांडुचेरी दोनों बोलते हैं, पोंगल। तो पोंगल के बारे में हमने पढ़ा था। पोंगल एक तमिलनाडु में भी मनाते हैं और पांडुचेरी में भी इसको मनाते हैं ना। तो दो स्टेट में अगर पूछे तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्या फेस्ट होगा? तमिलनाडु में। तो पोंगल मुख्य रूप से तो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो पांडुचेरी में भी पोंगल मनाया जाता है क्योंकि पांडुचेरी और तमिलनाडु सीमा पर ही है, इसलिए पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और पांडुचेरी में भी मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इसके बाद फ्रेंच फूड उत्सव, है ना। तो ये दो ही फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं? पांडुचेरी में। एक तो पोंगल हो गया और फ्रेंच फूड उत्सव हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दादर नागर एवं दमन द्वीप, है ना। तो यहाँ पे दोनों में एक तो दिवा सोल उत्सव, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दादर नागर हवेली दमन द्वीप में कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। एक तो दिवा सोल महोत्सव, एक हो गया तरका महोत्सव और गरबा उत्सव और गंगा जली मेला। तो हम क्या मेले भी पढ़ रहे हैं, उत्सव भी और त्योहार भी देख रहे हैं। तो दादर नागर और दमन द्वीप में हमने देख लिया 5 फेस्टिवल मनाते हैं। दिवा सोल हो गया, तरका महोत्सव हो गया, गरबा उत्सव और गंगा जली मेला। तो ये चारों जो फेस्टिवल है वो कहाँ? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में मनाए जाते हैं। इसके बाद हम लद्दाख की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट होगा। एक तो लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का हमको याद रखना है ना। मुख्य रूप से तो हमको इसका हिमाचल प्रदेश याद रखना है।
बाकी लद्दाख में भी ये मनाया जाता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो अगर ऑप्शन में आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों आए, तो हमारा आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ही होगा, क्योंकि लद्दाख में भी मनाया जाता है, पर मुख्य रूप से ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ना। और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो हमारा दोनों आंसर होगा ना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो सेम नाम वाले या सेम जैसे हमने क्या पोंगल देखा, तो पोंगल तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और पांडिचेरी में, पर मुख्य रूप से ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, है ना। इसके बाद हेमिस हो गया, जो कि बौद्ध गुरु परम संभव के जो क्या है जन्म दिवस पे मनाया जाता है। हेमिस हो गया, हेमिस कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, पर ये हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। और हेमिस गोंका महोत्सव कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद सब दवा महोत्सव हो गया, और जोग महोत्सव, है ना। तो ये सभी उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? फेस्टिवल लद्दाख में मनाए जाते हैं। अब हम इसको क्या एक बार और देख लेते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें, एक बार और अंडमान निकोबार से पढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार में 3 फेस्टिवल मनाते हैं। एक तो मेरी अम्मन हो गया, दूसरा हो गया समुद्र तट महोत्सव हो गया, तीसरा हो गया मानसून महोत्सव, है ना। तो ये तीनों कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में फूलों से संबंधित जितने भी महोत्सव है वो कहाँ पे? चंडीगढ़ में। रोज उत्सव हो गया, केकटस उत्सव हो गया, और गुलदा उड़ीसो महोत्सव हो गया ना। तो ये तीनों कहाँ पे? चंडीगढ़ में मनाए जाने वाले फेस्टिवल। इसके बाद दिल्ली देखिए, है ना। दिल्ली में एक तो ड्रोन महोत्सव हो गया, बसंत उत्सव हो गया, और हैप्पीनेस उत्सव हो गया। तो ये तीनों उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? दिल्ली में, है ना। तो इनका हमको दिल्ली का याद रखना। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फेस्टिवल? हेमिस महोत्सव हो गया, ट्यूलिंग महोत्सव हो गया, सिकारा महोत्सव हो गया, खीर भवानी उत्सव हो गया, ताश महोत्सव उत्सव हो गया, है ना। इसके बाद हम पौंडीचेरी के देखेंगे, पोंगल हो गया, फ्रेंच फूड उत्सव हो गया। फिर हमको देखना है दादर नागर एवं दमन दिवस और तरपा महोत्सव, गरबा उत्सव, गंगा जल मेला, है ना। तो ये 4 कहाँ पे? दादर। इसके बाद हम लद्दाख देखेंगे, लोसर महोत्सव, हेमिस हो गया, हेमिस गोम्पा हो गया, और इसके बाद सका दवा हो गया, और फोर जोक हो गया। तो ये आज के लेक्चर में हमारे त्योहार, उत्सव और मेले कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या वाद्य यंत्र, तो आज के लेक्चर में ये हमारे त्योहार और उत्सव मेले जो भी है हमारा सभी कंप्लीट हो गया। जितने भी हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमने सभी के पढ़ लिए कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कि कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा। अगर हमको इससे अदर भी डिटेल पढ़नी है तो हमने वो भी पढ़ ली है कि पोंगल से अदर चीज़ें जो आती है, जैसे तमिलनाडु में तो मनाया जाता है, पर उससे जो अदर फेस्ट है जैसे फसल कटाई है ना, वो भी हमने पढ़ा। कुंभ हो गया है ना, कम्बाला हो गया, ऐसे जितने भी हमने फेस्टिवल है वो सब हमने एक्स्ट्रा फेस्ट भी देख लिए है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? वाद्य यंत्र देखेंगे, और वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख वादक देखेंगे, और वादक या उनसे संबंधित कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वाद्य यंत्र टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम जो हमारे कलाकार हैं या वादक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।